हरियाणा के चुनावी दंगल में सभी सियासी खिलाड़ी अपने अपने पिच पर उतर चुके हैं। ऐसे में पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। किसी भी चुनाव में जीत का सरताज जनता के द्वारा ही पहनाया जाता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है पार्टी की जनता के बीच मजबूती, क्योंकि जनता के बीच काम बोलता है। पार्टियां अपने वादों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो जारी करती हैं, जिसे लेकर बीजेपी 21 अगस्त को बैठक करने वाली है, जिसकी जानकारी मैनिफेस्टो समिति के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दी। के बाद लगभग एक हफ्ता तक हम लोगों की राय लेंगे। अगला एक हफ्ता लगभग मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को समायोजित करने में और योजनाबद्ध तरीके से उसको प्रारूप देने में लगेगा। एक ऐसा मैनिफेस्टो हम बनाने जा रहे हैं जो भविष्य का रास्ता प्रशस्त करे, हरियाणा को आगे बढ़ाने की, हर वर्ग को आगे बढ़ाने की जिसमें रास्ते हों, और उसके साथ साथ जो वर्तमान की चैलेंजेस हैं उनका समाधान भी उसमें हो। नई जनरेशन को ध्यान में रख के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा, और जिसमें चीजें भी, सुधार भी नए जनरेशन के होंगे, टेक्नोलॉजी नई जनरेशन की होगी। इस दौरान ओपी धनखड़ ने बीजेपी की जीत का भी दावा किया और कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। बराबरी पर खड़ी हुई है, अगले मैच की तैयारी हो रही है, और उसको समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को उससे सन्नद्ध करते हुए कि किस प्रकार से उसके तोड़ के साथ और आगे बढ़ना है, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। वो काम कांग्रेस नहीं कर पाई थी। कांग्रेस तो मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाई थी। तो उस समय लोकसभा भी कांग्रेस पार्टी एक ही जीत पाई थी, मुख्यमंत्री के बेटे की। ये तो सारी हार गई थी वो। तो इसलिए अब बीजेपी तो उससे बहुत बेहतर स्थिति है। बता दें कि किसी भी चुनाव में मैनिफेस्टो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसी मैनिफेस्टो के जरिए पार्टियां जनता को अपने पक्ष में करती हैं, जिससे वो उन्हें वोट दे सकें और उनकी जीत हो। हालांकि अब देखना यह है कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में किन किन चीजों को शामिल करती है, जिससे वो जनता को अपने पक्ष में कर सके। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट।